हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू लर्न फिजिक्स। बेटा कुछ दिनों से हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे सीरीज पैरेलल की करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्लास 10 का। जैसे कि ये क्लास 10 की बोर्ड्स जो है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन में हो लेके बच्चे सब। बाकी वेस्ट बंगाल बोर्ड है, बाहर के जितने सारे बोर्ड्स के प्रिपरेशन है, आईसीएससी के बोर्ड, सीबीएसई सब का प्रिपरेशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें से इसीलिए बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स दे देते हैं कि न्यूमेरिकल्स बच्चे से बनता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम ये ज़्यादा न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले देखो कम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल दिया गया था। सीरीज में अगर रहेगा, पैरेलल में रहेगा, फिर दिन एक साथ अगर जोड़ देते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। और पिछले वीडियो में आप देख के जो मिस कर चुके हो वो पिछले वीडियो देख के पूरा सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज मेरा कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट लेके आ रहे हैं। आज हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे, है ना। करंट डिराइव अगर करने दे देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इजीली बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कर पाओगे। लेकिन अगर करंट पूछा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो कैसे वो सॉल्व करोगे। अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट में दे देते हैं तो इसके लिए कुछ ट्रिक समझ लो, और वे कैसे इजी वे बन जाता है, मतलब इजी वे में वो कैसे इजीली सॉल्व करोगे ये देख लेना, ठीक है। तो आज दो न्यूमेरिकल लेकर हम बात करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की न्यूमेरिकल। ओके, आज भी हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। ओके, क्लास 10 की न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। दो क्वेश्चन सब इजीली सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। ओके, इसमें दो रेजिस्टेंस, मानो इसमें दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। एक रेजिस्टेंस है 10 ओम की, दूसरी 40 ओम रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। अब बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इजीली बोल दोगे कि ये पैरेलल में है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने करंट आएगी, करंट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। हम यहाँ आके कंफ्यूजन, हम यहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ आके कंफ्यूजन में पड़ जा रहे हैं कि किस वे में हम जाएंगे, है ना। यहाँ से हमको पाथ डिवीजन मिल जा रहा है, एक पाथ यहाँ 10 ओम की थ्रू और दूसरी 4 ओम के थ्रू, मतलब कि हाँ यहाँ हमको पैरेलल रेजिस्टेंस मिल गया। तो हम यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो पैरेलल रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक। ओके, नाउ इसके साथ फिर क्या कर रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ हम कनेक्टेड कर देते हैं, और इसके साथ साथ फिर और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ लगा हुआ है। इसके साथ साथ और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बीच में और एक रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए, ऐसे तीन रेजिस्टेंस यहाँ ऐसे लगा रहे हैं। ओके, इसका मानो 20 ओम रेजिस्टेंस है, ये मानो 30 ओम रेजिस्टेंस, और दिस वन इज 60 ओम रेजिस्टेंस, है ना। ये 60 ओम रेजिस्टेंस। तो अब इसको थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, R1 ये, दिस वन R2, ये हो गया मानो R3, है ना, दिस वन R4 एंड दिस वन R5। अब बताओ टोटल कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ 3 रेजिस्टेंस, यहाँ 2 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। इसमें पूछा है कि टोटल करंट कितनी होगी, एमीटर रीडिंग पूछा है, एमीटर रीडिंग, एमीटर में करंट तो होगी, तो एमीटर में टोटल करंट मिल जाएगा, तो एमीटर रीडिंग यू विल गेट। ओके, नाउ हम इसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, है ना। हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हमको एक बैटरी लगाना है, ये वाला मानो नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, हमें यहाँ एक बैटरी लगानी है। बैटरी की वोल्टेज जो है वो 1.8 वोल्ट दिया गया है। अब पूछा है इसमें क्वेश्चंस जो पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है पहले एक बार। तो क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, क्या पहले क्वेश्चन देख लो एक बार। दो रेजिस्टेंस R1 R2 यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, फिर देन इसी के साथ इसी सर्किट में तीन रेजिस्टेंस R3 R4 एंड R5, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलरेडी ये भी पैरेलल में है, देखो करंट यहाँ आएगी, यहाँ से करंट, सॉरी हम डायरेक्शन गलत दे दिए हैं, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये करंट यहाँ होके फ्लो करेगी, है ना। तो ये डायरेक्शन हम पहले मान चुके थे, हम बैटरी नहीं लगाए थे, अब बैटरी हम लगा रहे हैं। अब हमको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल मतलब करंट यहाँ आएगी, आगे करंट यहाँ डिवाइडेड हो जाएगी तीनों टर्मिनल में, फिर यहाँ के करंट एक साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी।
क्लियर? बस, तो इसमें 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस पूछा है 1 नंबर क्वेश्चंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका क्या करना है हमको? कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरी बात, एमीटर रीडिंग निकालना है, ठीक है? इसमें क्या करना है? एमीटर रीडिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे, एमीटर रीडिंग निकालना। एमीटर का काम क्या है बताओ? एमीटर रीडिंग तो निकालोगे। एमीटर रीडिंग मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, ओके? इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है वो निकालना है। एमीटर रीडिंग, एमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। इट विल मेजर द फ्लो ऑफ करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, ओके? तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमको यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहली बात ये, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम निकालेंगे, ओके? आंसर निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मेरे साथ साथ निकालो, कैसे क्या करना है हम देखो। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालना चाहते हैं तो पहले हम देख लेंगे रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ है। एक तो रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, एक दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। ये दो जगह रेजिस्टेंस है। R1 equal to 10 ohm and also this one R2 equal to 40 ohm, these are parallel resistance। ये हम बता चुके हैं। करंट यहाँ के दो टर्मिनल में डिवाइडेड हो जा रही है, you will get parallel combination। तो इसको हम अगर पैरेलल में लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फार्मूला क्या था? Rp, when you will connect it in parallel, Rp you will get R1 into R2, दो रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अगर दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, अगर दो रेजिस्टेंस वाली, देन यू विल गेट दिस फार्मूला। अगर दो से बढ़ जाता है, 3 4 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे करके करोगे। लेकिन दो रेजिस्टेंस जब लगा रहेगा तो सिंपली ये वाला फार्मूला लगा के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसकी आप वैल्यू पुट कर दो। R1 की वैल्यू कितनी है? 10 ओम, तो यहां लग जाएगी 10 ओम इनटू R2 का वैल्यू कितनी है? 4 ओम, सॉरी 40 ओम, ये भी 40 ओम हो जाएगा, है ना? और नीचे कितने होगी ये वाला? 10 and 40, तो 10 प्लस 40, हाँ, ये कितने हो जाएगा बताओ? 10 into 40, सॉरी ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400। नीचे 10 प्लस 40 दैट इज हो जाएगा ये 50, तो ये जीरो कट जाएगी। 5 into 40/5, it will come 40/5, you will get 8 ohm। 5 into 40, you will get 8 ohm आंसर। तो इसके दोनों रेजिस्टेंस मिला के हमको मिल जाता है 8 ओम रेजिस्टेंस, you will get फाइनली। क्लियर है? आया समझ में? अच्छा, अब फिर देखेंगे दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है बताओ। देखो यहाँ तीनों रेजिस्टेंस, यहाँ पे वैल्यू और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस है। देखो R3, R4 एंड R5। R3 की वैल्यू 20 ओम, R4 की वैल्यू 30 ओम, R5 की वैल्यू 60 ओम। वैल्यू देख के मतलब नहीं है, हमको देखना है कि सीरीज में है क्या पैरेलल में है। आ गया समझ में कि पैरेलल क्यों पैरेलल है? देखो बेटा, करंट यहाँ आ रहे हैं, करंट विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट। 3 रास्ता हमको यहाँ मिलेंगे। किस रास्ते में जाओगे? लेफ्ट में गया, एक गया सीधा और एक राइट। तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। तो पैरेलल में है एक कनेक्शन, तो हम क्या करेंगे? इसका भी पैरेलल में निकालेंगे। तो हम बोले थे कि ना दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाए, पैरेलल में रहेगा, तो तेरे ये वाला फार्मूला यूज करना है। हाँ, तो सिंपल है, थोड़ा बहुत इसमें। अगर बोलोगे सर हम वो वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, हाँ उसमें भी कर सकते हो। एलसीएम करना है, फिर तुम प्रोडक्ट निकालोगे, ऐसे करके सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज किया है। दो से बढ़ के अगर 3 4 5 6 रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो देन फार्मूला यूज करोगे 1/Rp। ये वाला Rp यूज किया, ये इसको Rp डैश कर देते हैं। तो 1/Rp डैश इक्वल टू ये हो जाएगी 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ओके, अब इसका वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगी 1/20 प्लस 1/30, इसकी वैल्यू 1/30 प्लस 1/60 हो जाएगी। ये इसका एलसीएम निकालोगे क्या होगा बताओ? एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 60, है ना? तो 20 करोगे तो ये वाला हो जाएगा 3, 30 से डिवाइड करोगे आ जाएगी 2, प्लस और 60 डिवाइड करोगे आ जाएगी 1। ये आ जाएगा तुम्हारा 3 2 5 5 1 6 6/60। तो Rp का वैल्यू फाइनली, Rp डैश की वैल्यू जो है हो जाएगी 60/6 इक्वल टू 10 ओम।
यू विल गेट 10 ओहम, है ना। तो ये जो तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, जब पैरेलल में कैलकुलेशन किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओहम एंड ऊपर के दो रेजिस्टेंस है, इसको हम पैरेलल में कनेक्शन किए, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओहम। तो दोनों रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब यहाँ हो जाएगी 10 ओहम, यहाँ हो जाएगी 8 ओहम। ये दोनों रेजिस्टेंस जो है यहाँ है, ये हो जाएगी सीरीज। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली यू विल गेट RS इक्वल टू RP प्लस ऑफ RP डैश, RP की वैल्यू 8, RP डैश की वैल्यू कितनी है 10। ये फाइनली आंसर आया कि 18 ओहम यू विल गेट आंसर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 18 ओहम रेजिस्टेंस, 18 ओहम, क्लियर, 18 ओहम रेजिस्टेंस यू विल गेट। ओके, के स्क्रीनशॉट लेकर रखो इसका, बाद में कभी प्रैक्टिस करना। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो तुम इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखो, फिर हम इसको समझाया। ओके, तो बेटा कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे वो हमको पता चल गया, पहले भी किए थे, अभी भी करते रहे। तो दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आ गया 18 ओहम। रेजिस्टेंस कितनी है 18 ओहम। सेकंड नंबर का आंसर निकालेंगे अब, सेकंड नंबर का आंसर रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कितना था, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 18 ओहम। ओके, बैटरी की वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बैटरी की कितने दिया है 1.8 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज दे दिया गया है 1.8। अब हमको पूछा गया है इसमें कि एमीटर की करंट निकालो, रीडिंग ऑफ एमीटर निकालना है ना। तो एमीटर रीडिंग जब निकालना है तो हमको करंट निकालना है इसमें। तो देयरफॉर द एमीटर रीडिंग और करंट इन द सर्किट, द एमीटर क्या करना है, एमीटर रीडिंग निकालो और द करंट निकालना है ना, और करंट इन द सर्किट, इसमें टोटल करंट क्या है वो हमको निकालना है। करंट एमीटर रीडिंग और करंट इन द सर्किट, I इक्वल टू क्या जानते हैं लोग, हम से V इक्वल टू I टू R। फ्रॉम दिस फार्मूला I इक्वल टू यू विल गेट V बाय R। V की वैल्यू आपको पता है 1.8 वोल्ट, ये 1.8 वोल्ट दिया गया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 ओम, एक हो गया 18 ओम, 0.1 एम्पियर, you will get 0.1 एम्पियर और वोल्ट पर रखो। This is the amount of current passing through this ammeter और this is the ammeter reading। ओके, देखो कितना इजी था। ऐसे ही हर एक सर्किट को सॉल्व करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम मानो, कोई भी आपका बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड में मानो, ऐसा एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा आता ही है क्वेश्चन। ओके, प्रैक्टिस करना है और एक स्क्रीनशॉट लेके रखो बेटा इसका। ओके, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। इजीली तो हो गया, पहला वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया, रेजिस्टेंस हम कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना होता है, फिर हम क्या बोल रहे हैं, फिर वो करंट कैसे निकालते हैं, वो तो इजीली सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, फिर दूसरा एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग, दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इसमें भी दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस पहले से बता देते हैं 2 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ आपको पता नहीं, ये हमको कैलकुलेशन करना है R, ये हमको दिया नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिया है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, मानो ये 4 ओम की रेजिस्टेंस है। तो 2 ओम सर्किट में 2 ओम यहाँ लगा हुआ है, R ये वाला रेजिस्टेंस क्या है इसमें से, किसके साथ 2 ओम हमारा R सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये पैरेलल में हो, क्योंकि करंट यहाँ के दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी, तो ये पैरेलल में लगा हुआ है। इसके साथ साथ अब यहाँ क्या है, एक एमीटर है, एमीटर लगा हुआ है। एमीटर का रीडिंग जो है वो मानो 0.25 बाद में लिखा है, एमीटर रीडिंग इसमें 0.25 एम्पियर, है ना, एम्पियर करंट मेजर करेगी, 0.25 एम्पियर करंट इसमें पास हो रही है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या है, एक बैटरी लगा दिया है हम लोग, एक बैटरी लगा दिया, पॉजिटिव दिस वन
और ये वाला नेगेटिव। इसके साथ हम सर्किट को क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। ओके, सर्किट को हम क्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज लगा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 3 ओम। पहला वाला जब सर्किट किया ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें नहीं था। अब यहाँ देखना यह है कि वो और एक रेजिस्टेंस यहाँ आगे का। अच्छा, अब बताओ इसमें कितना रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। पहले हमको कैलकुलेशन कर, जब भी कोई सर्किट देगा ना तो पहले हमको उसमें देख लेंगे कि टोटल सर्किट इसमें कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसको पहले देख लेना। यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ और एक रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम की लगा हुआ है, 3 यहाँ 1 2 3 रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ये 3 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन पूछा 1 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो बोल रहे हैं कि पीडी निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फिर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पीडी अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है उसके साथ साथ बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमको निकालना है। ठीक, दूसरा नंबर, तीसरा, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब फिर और एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर और आर, 2 ओम और आर, इस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी वो निकालना। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा वैल्यू ऑफ आर निकालो, वैल्यू ऑफ आर। ये 4 क्वेश्चंस दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन पे, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ, चौथा रेजिस्टेंस 3 ओम यहाँ लगा हुआ है बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चंस पूछा है पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो 4 ओम रेजिस्टेंस। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकालना है 4 ओम के रेजिस्टेंस में, करंट यहाँ आ रही है 0.25, it will divided first into 2 component. Here these resistances 2 ohm and R1, these are parallel. Finally the amount of current will mixed up and it will come through this resistance. इसमें करंट फ्लो कितनी हो रही है 0.25 एम्पीयर, वही करंट इसमें आ रही है ना। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जब हमको निकालना होगा, कैलकुलेशन, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे हम, आंसर में आओ। अब आंसर निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, आंसर निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, आंसर निकाल रहे हैं, देखो कैलकुलेशंस करो मेरे साथ साथ। ओके, 4 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हो, अक्रॉस, कहां निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर में पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगी बताओ, V इक्वल टू U विल गेट I इनटू R। I की वैल्यू बताओ 0.25, 0.25 एम्पीयर करंट है, 0.25 एम्पीयर इनटू रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.25 into 4, that is 1 ampere into ohm, that is volt you will get. So potential difference across the 4 ohm resistor you will get 1 volt. Clear? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर में हमको अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, V इक्वल टू I आगे वाला फार्मूला यूज कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यू विल गेट दिस फार्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस यू हैव गिवन, नो 3 ओम रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगी, तो PD across internal resistance, across internal resistance of the battery, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस में
that is across 3 ohm resistor। 3 ohm रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V equal to again this formula you will get V equal to I into R। I की वैल्यू बताओ। सेम करंट, वही करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं? 0.25 करंट, 0.25 एम्पियर, वही करंट इसमें फ्लो होगी। तो 0.25 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम, तो 0.75 वोल्ट you will get। 0.75 वोल्ट you will get। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना? 1 वोल्ट। इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.75 वोल्ट। टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ 4 वोल्ट में, और यहाँ 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया 1.75 वोल्ट। टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया 1.75 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ अगर कर देते हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने होगी? इसके अक्रॉस 2 ओम और 8 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने होगी? तो बाकी जितना बचेगा वही रेजिस्टेंस, वही वोल्टेज हो जाएगा इसके अक्रॉस दी 2 ओम। तो कितना वोल्टेज होगा वो हम 3 नंबर क्वेश्चंस के सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसको इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो। 3 नंबर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट, 3 नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, इसके आंसर निकाल के दो। 3 नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। V इक्वल टू, सॉरी एक ही बात निकाल रहे हैं। टोटल वोल्टेज कितना था टोटल वोल्टेज? 2 वोल्ट, और यहाँ 4 ओम में और यहाँ 3 ओम में वोल्टेज ड्रॉप हो गया था हमारा। कितना ड्रॉप हुआ था? 1 प्लस 0.75। हम 100 रुपीज लेके बाहर गए मार्केट करने में, 50 रुपीज के बाजार किए, 20 रुपीज हम फेयर कॉस्ट दिए। टोटल कितना खर्चा हो गया? 70 रुपीज। बचेगा कितना? 30। 100 माइनस ऑफ 70, 30। तो यहाँ आ जाएगा 2 वोल्ट माइनस ऑफ 1.75। 2 माइनस 1.75 वोल्ट यू विल गेट। फाइनली आंसर आएगा 0.25 वोल्ट। 0.25 वोल्ट आंसर, यही आंसर आपको मिलेगा, है ना? अच्छा, तो अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर्स यू विल गेट 0.25 वोल्ट। अगर यहाँ 0.25 वोल्ट लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। 3 नंबर 4 नंबर का रेजिस्टेंस, 4 नंबर का निकालेंगे आंसर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू Rp इक्वल टू क्या होगा बताओ? 2 into R by 2 plus R। यही फॉर्मूला था, 2 into R by 2 plus R। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक निकालो, फिर हम कर रहे हैं। ओके, Rp इक्वल टू 2 into R by 2 plus R। इसकी R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, है ना? तो इसका वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमको पता है 0.25, वोल्टेज हमको पता है क्या नहीं? इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको पता है। स्क्रीनशॉट लेके रखते हो, उस ऊपर वाला थोड़ा सब क्लीन कर देंगे, फिर हम कर रहे हैं। तो इसके अक्रॉस 0.25 वोल्ट। अब इसमें नाउ voltage V equal to 0.25 volt already have given here। I into total resistance Rp equal to 0.25। I की वैल्यू पता है 0.25 into, ये आंसर आ गया 2 into R by 2 plus R equal to 0.25। 0.25 बोथ साइड से कट जाएगा। 2 into R by 2 plus R is equal to 1 you will get, equal to 1 you will get। okay, now हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into R is equal to 2 plus R आ जाएगी, तो यहाँ 2R equal to 2 plus R, और R को यहाँ लेके आ जाओ, 2R minus R is equal to 2। तो 2R से R को माइनस करेंगे तो R equal to हो जाएगा 2 ओम। ये जो तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमारा एक रेजिस्टेंस है ना R की वैल्यू, वो देखो इजीली 2 ओम आ जाएगा। पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिए 2 into R by 2 plus R, देन फिर पोटेंशियल डिफरेंस में जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हम अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ का फार्मूला। V इक्वल टू I पुट किए, R की वैल्यू आ गई 2 ओम। इसको बार-बार रिपीट करके देखते जाओ, और इसको इसमें इजीली देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके बेटा।